हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 328वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। इसमें मैं ऐसे ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो अनेकों संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी अवश्य ही पूछे जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अटूट ध्वनि में एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने को कहते हैं। अटूट ध्वनि यानी कि जो ध्वनि टूटता ना हो, अटूट ध्वनि में एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने को कहते हैं मींड। मींड में एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाते हैं और बीच के स्वरों को टच करते हुए जाते हैं, ठीक है। तो ये अटूट ध्वनि कहलाता है। इसमें एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाया जाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, राग वृंदावनी सारंग का थाट है। राग वृंदावनी सारंग का थाट है काफी थाट। काफी थाट से जन्मा है राग वृंदावनी सारंग, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, आड़ी लय के लिए प्रसिद्ध घराना है। आड़ी लय, आड़ की लय के लिए प्रसिद्ध घराना है अजराना घराना। अजराना घराने में आड़ी लयों को बजाया जाता है, यानी कि जितने भी लय हैं उनके आड़ को बजाया जाता है अजराना घराने में, और ये आड़ी लय के लिए प्रसिद्ध है अजराना घराना। चौथा प्रश्न है, लग्गी लड़ी का प्रयोग होता है। लग्गी लड़ी का प्रयोग होता है ठुमरी के साथ। ठुमरी के साथ लग्गी लड़ी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, चिकारी से कौन सा स्वर निकलता है। चिकारी से स्वर निकलता है तार षड्ज स्वर। तार सप्तक का जो षड्ज स्वर होता है सा तार सा, ठीक है, वो चिकारी से निकलता है, यानी कि चिकारी का जो तार है उसको तार षड्ज स्वर में मिलाया जाता है। छठवां प्रश्न है, भातखंडे जी का उपनाम है। भातखंडे जी का उपनाम है विष्णु शर्मा, मंजरीकार, हररंग और चतुर पंडित। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का उपनाम है विष्णु शर्मा, मंजरीकार, हररंग और चतुर पंडित। इन चार उपनामों से भी भातखंडे जी को जाना जाता है। इसके बाद सातवां प्रश्न है, भरत जी ने वीणा पर प्रयोग किया है। भरत जी ने वीणा पर प्रयोग किया है सारणा चतुष्टयी का। सारणा चतुष्टयी का प्रयोग जो है वो भरत जी ने वीणाओं पर किया है। इसके बाद आठवां प्रश्न है, गज झंपा ताल में मात्रा होती है। गज झंपा ताल में मात्रा होती है 15 मात्रा। 15 मात्रा की ताल है गज झंपा ताल, ठीक है। नौवां प्रश्न है, रबाब वाद्य के आविष्कारक हैं। रबाब वाद्य के आविष्कारक हैं तानसेन जी। मियाँ तानसेन जी रबाब वाद्य के आविष्कारक हैं, ठीक है। 10वां प्रश्न है, अवनद्ध वाद्यों का उल्लेख नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में मिलता है। अवनद्ध वाद्य यानी कि जिन वाद्यों में चमड़ा मढ़ा होता है उनको अवनद्ध वर्ग के वाद्यों में रखा गया है, जिनमें तबला, ढोलक, नाल, पखावज ये सभी वाद्य आते हैं। तो अवनद्ध वाद्यों का उल्लेख नाट्य शास्त्र के 33वें अध्याय में किया गया है। नाट्य शास्त्र के 33वें अध्याय में अवनद्ध वर्ग के वाद्यों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। 11वां प्रश्न है, सारंग अंग के रागों को गाया जाता है। सारंग अंग के रागों को गाया जाता है ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में सारंग अंग के रागों को गाया जाता है। 12वां प्रश्न है, मल्हार अंग के रागों को गाया जाता है। मल्हार अंग के रागों को गाया जाता है वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में मल्हार अंग के रागों को गाया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में सारंग अंग के रागों को गाया जाता है। इसके बाद 13वां प्रश्न है, पंडित विश्व मोहन भट्ट जी के पुत्रों का नाम है। पंडित विश्व मोहन भट्ट जी के 2 पुत्र हैं,
जिनके नाम है सलील भट्ट और सौरभ भट्ट। सलील भट्ट और सौरभ भट्ट नाम है पंडित विश्व मोहन भट्ट जी के पुत्रों का। ठीक है। 14वां प्रश्न है, पंडित विश्व मोहन भट्ट जी को ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किस सन में किया गया? तो ये सन है 1993। 1993 में ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए पंडित विश्व मोहन भट्ट जी को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 15वां प्रश्न है, पंडित विश्व मोहन भट्ट जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पंडित विश्व मोहन भट्ट जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है 2002 में। 2002 में यानी कि 2002 में पंडित विश्व मोहन भट्ट जी को भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है। 16वां प्रश्न है, पंडित विश्व मोहन भट्ट जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। पंडित विश्व मोहन भट्ट जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है 2017 में। 2017 में विश्व मोहन भट्ट जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इसके बाद 17वां प्रश्न है, सरोद वाद्य विकसित रूप है। सरोद वाद्य विकसित रूप है रबाब का। ठीक है। रबाब वाद्य का विकसित रूप है सरोद। रबाब प्राचीन वाद्य है जिसके आविष्कारक हैं मियां तानसेन जी, और रबाब का ही विकसित रूप है आज का जो सरोद आपको दिखाई देता है, सरोद वाद्य, वो प्राचीन रबाब वाद्य का विकसित रूप है। 18वां प्रश्न है, चतुर्दंडी प्रकाशिका के 4 दंडियों या स्तंभों के नाम हैं। दंडी या स्तंभ ये दोनों एक ही चीज है। तो चतुर्दंडी प्रकाशिका के 4 दंडियों या स्तंभों के नाम हैं ठाय, गीत, प्रबंध और आलाप। ठाय, गीत, प्रबंध, आलाप, ये 4 दंडियां हैं चतुर्दंडी प्रकाशिका की। 19वां प्रश्न है, चतुर्दंडी प्रकाशिका के लेखक हैं। चतुर्दंडी प्रकाशिका के लेखक हैं पंडित वेंकटमुखी जी। पंडित वेंकटमुखी जी चतुर्दंडी प्रकाशिका ग्रंथ के लेखक हैं। 20वां प्रश्न है, राग पूर्वी का गायन समय है। राग पूर्वी का गायन समय है मध्य रात्रि या सायंकाल भी कहते हैं। तो मध्य रात्रि या सायंकाल जो भी ऑप्शन में दिया होगा आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है। तो राग पूर्वी का गायन समय है मध्य रात्रि। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि नहीं समझ में आए हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है। और यदि आप इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो आपको ये प्रश्न जरूर ही समझ में आएंगे। आज ये 328वें दिन का वीडियो मैंने बनाया है। इसके पहले की 327 वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो आने वाली परीक्षा की और भी बेहतर तैयारी के लिए आप उन सभी वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लीजिए। ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।